हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत है मिशन कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में। वो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 होने जा रहा है। तो पार्ट 1 मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप लोग देख लीजिएगा। तो पार्ट 2 में शुरू करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, यानी कि विद्युत धारा का बोल रहा है एसआई मात्रक क्या है। तो सब जानते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक, एम्पियर। ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद बोलता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है O2 ऑक्सीजन नहीं है, NH3 अमोनिया नहीं है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन नहीं है। कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। बोल रहा है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उपचयन। सही आंसर क्या हो जाएगा, उपचयन। ठीक, आगे चलते हैं। बोल रहा है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। क्या बोलता है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो कैसा अभिक्रिया होता है, उष्मा क्षेपी। कैसा अभिक्रिया होता है, उष्मा क्षेपी, यानी पहला आंसर हो जाएगा। ठीक, उष्मा क्षेपी। आगे चलते हैं। बोलता है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। नीचे जो दिया हुआ है उसमें से बोला है सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, यानी सबसे ज़्यादा अभिक्रिया कौन करता है। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करने वाला कौन है, वो कॉपर है। कौन, कॉपर है, मिस्टेक हो गया। कौन है, कॉपर है। ठीक, कॉपर। आगे चलते हैं। चूना जल का रासायनिक सूत्र है। क्या बोल रहा है, चूना और जल का, यानी चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOH होल 2। क्या है, CaOH होल 2। ये क्या हो जाएगा, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। आगे चलते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या है। यानी मान लीजिए कोई विलयन है, कोई एक सॉल्यूशन है और लाल लिटमस पेपर को वो कैसा कर देता है, नीला कर देता है। तो उसका पीएच मान होगा, क्या होगा, पीएच मान क्या हो जाएगा, 11 होगा। 11 होगा और 10 भी होगा। क्या हो जाएगा, 11 और 10, यानी ये क्या होगा, क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय। देखिए 7 से ऊपर कैसा होता है, क्षारीय, यानी जिसको बोलते हैं बेस। और 7 क्या होता है, उदासीन। और 7 से नीचे क्या होता है, एसिड, जिसको क्या बोलते हैं, अम्ल। चलिए आगे चलते हैं। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन हैं। किस में बोल रहा है, एल्काइन में। किस में, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन है। तो उसके बीच कितना सहसंयोजक बंधन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। ग्लूकोज का बोला आणविक सूत्र क्या है, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। यानी कि कार्बन 6 होगा, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। ये किसका हो जाएगा, ग्लूकोज का आणविक सूत्र। और इसी जगह बोला जाएगा कि चीनी का सूत्र क्या हो जाएगा, C12 हो जाएगा, H22O11। किसका हो जाएगा, चीनी का C12H22O11। ये किसका हो जाएगा, चीनी का। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। यानी जो वसीय उच्च है उसका सोडियम लवण क्या कहलाएगा, साबुन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साबुन। उसके बाद आगे चलते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO अभिक्रियाशील यानी कि किसका फंक्शन है, CHO फंक्शनल ग्रुप किसका है, तो हो जाएगा किसका, एल्डिहाइड। 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होता है, घटती है, या पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, या अपरिवर्तित रहती है, या बढ़ती रहती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, घटती है। कहाँ से बोला है, बाएं से दाएं जाने पर। तो बाएं से दाएं जाने पर जाहिर सी बात है घटती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। क्या दिया, लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और फ्लोरीन। बोल रहा तत्वों उनके अधातु के गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, फ्लोरीन होगा, फिर ऑक्सीजन होगा, फिर कार्बन होगा, फिर बेरिलियम और लिथियम होगा। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा अपना सही। उसके बाद फिर चलते हैं आगे। आगे बोलता है सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन बोल रहा है सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या हो जाएगा, उपधातु। क्या हो जाएगा,
उपधातु। देखिए उपधातु को याद रखने का एक ट्रिक बता रहे हैं। क्या ट्रिक है? उपधातु को याद रखने का ट्रिक देखिए हम लिख दे रहे हैं आपको और याद रखिएगा आप लोग। सीता, सीता, गीता, उसके बाद बबीता, बबीता और क्या हो जाएगा? सब ट्यूशन पढ़ने आती है। क्या क्या हो जाएगा? सीता, गीता, बबीता सब ट्यूशन पढ़ने आ जाती है। ये सब क्या हो जाएगा? उपधातु, जिसको क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स। उसके बाद बोलता है निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक है, यानी कि विद्युत का कौन इसमें से धनात्मक है? विद्युत में कौन धनात्मक होता है? सोडियम। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उसके बाद 39 में बोलता है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? कौन सा बांध? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि उत्तराखंड। उसके बाद है निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? कौन सा ऐसा धातु है जिसको केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? तो क्या हो जाएगा? सोडियम। सोडियम को देखिए क्वेश्चन रहता है सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम को केरोसिन में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब वह वायु के संपर्क में आता है तो जल उठता है, इसलिए सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। उसके बाद आता है अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? देखिए अपमार्जक से सर्फ एक्सल बनाए जाते हैं, शैम्पू बनाए जाते हैं, इजी सर्फ बनाए जाते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी बनाए जाते हैं। किससे? अपमार्जक से। आगे आता है सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल जो होता है सोलर सेल, उसमें किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का। किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का। अगला है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? इनमें से कौन है जिसको खाना बनाने में उपयोग नहीं? देखिए खाना बनाने में क्या होता है? एलपीजी, जिसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। दूसरा है बायोगैस और कोयला, ये सब को खाना बनाने में उपयोग किया जाता है। लेकिन सीएनजी है जिसको खाना बनाने में उपयोग नहीं किया, जिसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये सब वाहनों में चलता है। क्या किस में चलता है? वाहनों में। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सीएनजी। उसके बाद देखिए एक समीकरण दिया हुआ है, 2 कॉपर है, ऑक्सीजन है, मिलके कॉपर ऑक्साइड बनाया है। क्या बनाया है? कॉपर ऑक्साइड। तो क्या हो रहा है? इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बोला निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? क्या नहीं है? समीकरण संतुलित नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बोलता है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। कैसा विलयन? अभी बताए थे पीछे। उदासीन किसका होता है? पीएच मान जिसका 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? कौन दुर्बल अम्ल है? एक होता है दुर्बल, एक होता है प्रबल। अब इसमें पूछा है दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो CH3COOH, ये क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल हो जाएगा, जिसका ऑप्शन सी है। ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद आता है क्रायोलाइट अयस्क है। किसका अयस्क है? क्रायोलाइट एक अयस्क जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ओर। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्युमिनियम का ओर है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बोलता है पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है? किसका बोला है? पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो कितना है? 19 है। कितना है? 19 है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मिक अम्ल का आईयूपैक नेम क्या है? आईयूपैक मत का फुल फॉर्म देखिए, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। बिहार बोर्ड में पूछा जाता है आईयूपैक का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। तो बोलता है कि फॉर्मिक अम्ल का आईयूपैक नेम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल का आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? मिथेनोइक अम्ल। अगला चलते हैं, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है? किसका पूछा है? इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है? तो इसका अणुसूत्र क्या हो जाएगा? C2H5OH, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद है एल्काइन कौन है? क्या बोल रहा है? एल्काइन। तो कौन हो जाएगा? C2H2, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चीनी का सूत्र, चीनी का सूत्र क्या हो जाएगा? C12H22O11, यानी कि ये किसका सूत्र है? चीनी का सूत्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद एसिटिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। तो कितना संख्या सहसंयोजक बंधन? 3 संख्या।
उसके बाद बोलता है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन सा है? अंकुरित बीज। कौन सा बीज है? अंकुरित। कौन सा बीज हो जाएगा? अंकुरित, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? वृक्क जिसको बोलते हैं किडनी, ये किसका हिस्सा है? किडनी में क्या होता है? उत्सर्जन का कार्य होता है। किसका? उत्सर्जन की फिल्ट्रेशन होता है। कहाँ पे? किडनी में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला चलते हैं। पौधे में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? किसके परिवहन के लिए? पानी के लिए। याद रखिएगा, याद रखने के लिए ट्रिक है, जौ से जाइलम जौ से जल, जौ से जाइलम जौ से जल, यानी कि जाइलम के द्वारा किसका परिवहन होगा? जल का। बाकी फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थ का परिवहन होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? किसके दौरान? श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, तो कौन सा गैस बाहर निकलता है? यानी कि CO2, यानी क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। उसके बाद फलों को पकने को निम्नलिखित में किससे नियंत्रित किया जाता है? फल जो पकाता है वो किसके कारण? कौन पकाता है उसको? एथिलीन। कौन पकाता है? एथिलीन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। यानी न्यूरॉन का वह कौन सा हिस्सा है जहां पे जानकारी हासिल की जाती है, स्टोर की जाती है? वो है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स न्यूरॉन का हिस्सा जहां पे जानकारी हासिल होती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल जिसको बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इमरजेंसी हार्मोन जिसको बोलते जो हो जाएगा क्या? उसका आंसर सही हो जाएगा एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन क्या हो जाएगा? आपातकाल हार्मोन, जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ए हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? बोल रहा है अनैच्छिक क्रिया। एक होता है ऐच्छिक और एक होता है अनैच्छिक। यानी जो अपना इच्छा के द्वारा हो उसको बोलते हैं ऐच्छिक, जो अपने आप हो उसको क्या बोलेंगे? अनैच्छिक। क्या बोलेंगे? अनैच्छिक। तो जैसे अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो नहीं है यानी चबाना क्या है? वो ऐच्छिक क्रिया है। और उल्टी आना ये अनैच्छिक, ये ऐच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है। अत्यधिक लार निकलना ये अनैच्छिक क्रिया है। दिल की धड़कन ये अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक नहीं बोला, यानी कि ऐच्छिक बोला। ऐच्छिक कौन सा? चबाना। जब तक हम मुंह को चबाएंगे ना अपने आप तो मुंह चलेगा नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? मानव जो होता है उसमें गर्भ की अवधि कितनी होती है? 270 दिन। कितना? 270 दिन। उसके बाद गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? कौन सा प्लान? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? 1985 में। कब शुरू हुआ? 1985 में। उसे आता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित किसमें होता है? मुकुलन एक जनन का तरीका है, तो किसमें होता है वो? यीस्ट में। किसमें? यीस्ट में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सा ऐसा बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित, यानी श्वसन तंत्र में होता है? वो कौन क्या है? वो टीबी है, जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस होगा। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? यानी कि जो मनुष्य है और जो मांस मछली खाने वाला जीव है वो किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? सेलुलोज का। सेलुलोज का पाचन कौन करता है? एनिमल्स जो करता है, एनिमल्स जानवर लोग जो है वो सेलुलोज का पाचन करता है। ठीक। उसके बाद है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? किसका बोला? ब्रेन हेमरेज। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर टेंशन। टेंशन क्या हो जाना? हाइपर, यानी कि अत्यधिक हो जाना, उसी को क्या बोलेंगे? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। उसके बाद 69 में निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? उसका आंसर क्या हो जाएगा? कास्कुटा। कस्कुटा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। किससे? हृदय से रक्त को। कहाँ से? हृदय से रक्त को पूरे शरीर में जब पंप किया जाता है कौन करता है? अलिंदों द्वारा। कौन करता? अलिंद करता है। कौन? अलिंद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होता है वो कौन सा विधि से होता है? उसकी विधि का नाम क्या है? मुकुलन। क्या बोलते हैं? मुकुलन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बडिंग। उसके बाद है जनन संचारित रोग है। क्या है? जनन से होने वाला रोग कौन सा? सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, ये सब किससे होने वाला है? जनन से होने वाला रोग है। उसके बाद पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है? पुष्प में जो होता है सबसे बाहरी भाग
क्या हो जाएगा, बाह्य दल पुंज। क्या हो जाएगा, बाह्य दल पुंज, यानी बाह्य मतलब बाहरी हो गया। ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद है ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो एंटीबॉडी इसमें बी होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नहीं नियंत्रित करता, यानी जो है ग्लूकोज की मात्रा को इनमें से कौन नियंत्रित नहीं करता, इंसुलिन। इंसुलिन जो है ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है। पादप वृद्धि हार्मोन है, यानी कि इसमें से पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है, जिबरेलिन। कौन है, जिबरेलिन। हार्मोन स्रावित होता है, किससे होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से। हार्मोन का जो स्राव होता है कहाँ से होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से। उसके बाद मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, 3 जोड़े। कितने जोड़े, 3 जोड़े। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। उसके बाद एंड्रोजेम है, क्या है, एंड्रोजेम क्या है, एंड्रोजेन। एंड्रोजेम नहीं होगा, एंड्रोजेन होगा। क्या होगा, जेन। एंड्रोजेन क्या हो जाएगा, मेल हार्मोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेल हार्मोन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद मटर को अपने प्रयोग में लिए किसने चुना है, अपने प्रयोग के लिए किसने चुना है, तो कौन चुना था, मेंडल साहब ने मटर को अपने प्रयोग के लिए चुना था। ये क्वेश्चन किस में, अनुवांशिकता में। ठीक है, आगे मिलते हैं फिर अगला वीडियो लेकर।